जी, स्वागत है आपका नए लैब सॉल्यूशन वीडियो के अंदर। इस लैब के अंदर हम लोग डेवलपर एसेंशियल लैब हम लोग परफॉर्म करेंगे और इसमें कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद सीक्रेट मैनेजर हम लोग ये करने जा रहे हैं। सो लैब को स्टार्ट कर दो जल्दी से और मिलके करते हैं ख़त्म इसको। एक स्मूथ और एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा अच्छा सा इसका एक लैब वॉक थ्रू मैं आपको रखने जा रहा हूँ। सो हम लोग करते हैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लो। इनकॉग्निटो मोड ओपन हो रहा है तो इसको ओपन होने देते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, क्लिक कर दो यहाँ पे और अंदर हम लोग कंसोल के पास में हम लोग जाने वाले हैं। सो अभी कंसोल ओपन होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद से हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और लैब के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आई होप कि आपका भी ये पूरा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाने वाला है और फिर हम लोग लैब सॉल्यूशन के अंदर वन बाई वन हर एक स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसको ऑथराइज़ कर दो। ऑथराइज़ करने के लिए ये ऑटोमेटिक ऑथराइज चलेगा। जस्ट आपको बटन पे क्लिक करना होता है और ये आपका सेल रेडी होकर आपके पास अवेलेबल आ गया। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ मीडियम कर देता हूँ जो मुझे भी दिखाई देता रहे और आपको भी दिखाई देता रहे, कोई आपको भी प्रॉब्लम ना हो ना मुझे। नेक्स्ट आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और ये फर्स्ट कमांड आपको दिखेगा यहाँ पे जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, तो इसको सिलेक्ट कर लो और ब्राउज़र पे दूसरे पे जाके इनकॉग्निटो मोड वाले पे जाके हमको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, कॉपी करके जो लेके आए हैं हम लोग। कॉपी ठीक से नहीं हुआ क्या? कॉपी ठीक से कर लेते हैं और ये पेस्ट हो गया। एंटर प्रेस कर देंगे हम लोग तो फर्स्ट कमांड रन हो गया। देन हम लोग सेकंड कमांड की तरफ जाएंगे, कॉपी करेंगे, वापस टर्मिनल पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे, एंटर। देन वापस हम लोग दूसरे टैब के पास जाएंगे जहाँ पे लैब चल रहा है। नाउ हम लोग टास्क वन के अंदर आ चुके हैं। टास्क वन के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी हम सेट करने जा रहे हैं, तो कर देंगे हम लोग प्रोजेक्ट आईडी सेट। ये कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया और प्रोजेक्ट आईडी सेट। देन हम लोग वापस जाएंगे, अनदर कमांड उठाएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। नहीं, हाँ, वी गलती से मुझसे टाइप हुआ था, रियली सॉरी अबाउट दैट। देन हम लोग वापस टैब पे जाएंगे चेंज करके और यहाँ से ये नेक्स्ट जो सीक्रेट मैनेजर एपीआई है इसको अनेबल कर देंगे। सो वापस जाइए, पेस्ट कीजिए एंड एंटर। सो ये एपीआई अनेबल हो रहा है, सीक्रेट मैनेजर एपीआई अनेबल हो रहा है। तो इसको होने दो थोड़ा सा, ये 1 मिनट मुश्किल से लेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा लेगा। हाँ देखो, सो उसके बाद हमको नेक्स्ट चलना होगा। टास्क टू पे हम लोग आ चुके हैं। टास्क टू में क्या है? क्रिएट आर्किड सीक्रेट रेप्लिकेशन पॉलिसी होगा ऑटोमेटिक। सो इसको कॉपी करेंगे कमांड को और वापस टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये कमांड चल जाएगा। उसके बाद सीक्रेट क्रिएट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, एको कर रहे हैं इसको हम लोग और कमांड को बस टूल्स को उठाना है, पेस्ट करना है, दैट्स इट। तो ये आपको सीक्रेट वर्जन दिस क्रिएटेड। नाउ वी हैव टास्क थ्री इन फ्रंट ऑफ अस। इसके अंदर क्या करना है? पाइथन एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद सीक्रेट मैनेजर, एक एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो एक फाइल बनाना होगा app.py। तो app.py इसको कॉपी कर लो नाम को और टैब के अंदर चलते हैं और एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास चॉइस है कि आप नैनो एडिटर के थ्रू करो, वीम एडिटर के थ्रू करो, वी आई एडिटर के थ्रू, राइट, और या फिर क्लाउड शेल एडिटर के। तो मैंने पिक किया है क्लाउड शेल एडिटर। सिर्फ बटन से हम क्लाउड शेल एडिटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और वो जो नाम हम कॉपी करके लाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी app.py नाम से। तो अब जो एप्लीकेशन कोड वहाँ पे दिया गया था उसको, जैसे ये फाइल क्रिएट होती है, हाँ, तो यहाँ पे लाके इसको रखना होगा। तो जाते हैं एप्लीकेशन कोड उठा के लेकर आते हैं और क्या काम करना है ये उठाते हैं। तो एप्लीकेशन कोड फाइल में क्या है इसको अगर थोड़ा सा समझने का ट्राई करें तो आप देखेंगे सबसे पहले इंपोर्ट किया जा रहा है ओएस। देन फ्रॉम फ्लास्क हम लोग फ्लास्क और जेसनिफाई एंड रिक्वेस्ट इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं और इंपोर्ट लॉगिंग को हमने किया है, गूगल एपीआई को इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो ये सब करने के बाद फिर फ्लास्क ऐप के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, फिर उसके सारा ये कोड इसके उस बिहाफ पे हम लोग हमारा रिटर्न है। हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको कॉपी करना है और जाके जो वो हमने बनाया है इसमें, जो नया फाइल क्रिएट किया था इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे कंट्रोल एस, और या फिर आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। सो देन आपको जाना होगा नीचे और क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। सो इससे क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी जितनी भी डिपेंडेंसीज है बाय द वे, सो उनको ये कॉपी करके लेके आ जाएगा। वापस टैब के ऊपर जाएंगे, नया फाइल क्रिएट करेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, एंटर।
और इसका जो है 2 लाइन का कोड, इसको कॉपी करके पेस्ट करके कंट्रोल एस, दैट्स इट। नाउ हम लोग टास्क 3 के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्ड करेंगे डोकर कंटेनर को, और उसको फिर हम लोग आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर पुश करेंगे। सो सबसे पहले बिल्ड करने के लिए डोकर फाइल बनाना पड़ेगा। तो डोकर फाइल का नाम देते हैं डोकर फाइल ही होता है, कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होता है ना। तो ये डोकर फाइल, ये यहाँ पे जो डोकर फाइल है ना, इसी को उठा लो और बेसिकली हम लोग ये एक फाइल क्रिएट करेंगे डोकर फाइल नाम से। और यहाँ पे क्लिक करो, डोकर फाइल डालेंगे तो देखेंगे आप एक आइकन, बड़ा ही सुंदर सा एक डोकर का एक आइकन आ गया है। और ये डोकर फाइल का यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ पे लाके हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये डोकर फाइल बेसिकली क्या कर रही है कि इसने फ्रॉम पाइथन 3.9 स्लिम बस्टर के थ्रू ये आएगा। तो आपको सबसे पहले ओएस चाहिए होता है, देन फिर हम लोग उसके वर्किंग डायरेक्टरी में कंटेनर के ऐप ऐप के अंदर जा रहे होते जाएंगे और उसमें फिर कॉपी करेंगे रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी को, और फिर उसके बाद रन करेंगे पाइथन इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स यानी कि डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा। देन हम लोग कॉपी करेंगे करंट डायरेक्टरी से और फिर कंटेनर की करंट डायरेक्टरी के अंदर, और फिर कमांड रन हो रहा है। ये डोकर फाइल कुल मिला के इस तरह से चल रही है। और अब हम लोग इस डोकर फाइल के थ्रू क्या करेंगे, एक इमेज बिल्ड करेंगे। तो इसको कंट्रोल एस कर दो पहले। तो नेक्स्ट कमांड है जी क्लाउड आर्टिफैक्ट क्रिएट इमेज रेपोजिटरी फॉर्मेट शुड बी डोकर। तो ये कमांड को आपको कॉपी करना है बेसिकली, और इसको लेके चलेंगे हम लोग क्लाउड शेयर एडिटर पे। तो यहाँ पे टर्मिनल पे फिर से क्लिक कीजिए, वापस टर्मिनल पे आ गए हम लोग, इसको पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। तो अभी इसको होने में कुछ मिनट्स लगनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई इमेज आपको बिल्ड कर रहे होते हैं लोकल के ऊपर भी, कोई कस्टम इमेज आप बिल्ड करते हैं तो उसमें कुछ मिनट्स लगते हैं। तो ये कुछ मिनट्स लेगा। सो इसको टाइम दे देते हैं जिसको चाहिए, उसमें कोई हम मतलब कोई चीज़ को फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। सो ये 1 मिनट से भी कम में वैसे हो गया है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग अब बिल्ड करेंगे इमेज को, ये मेन टास्क है, ठीक है। रिपोजिटरी बनाने के बाद देन हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब ये चलेगा, ये तो पक्का 1 से 1.5 मिनट चलेगा, ठीक है, क्योंकि यही मेन टास्क है। तो ये कॉपी करेगा, कंटेनर में डालेगा, देन कंटेनर को रन करेगा, देन उसकी इमेज बनाएगा, बिल्ड करेगा। सो ये अभी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है जो पाइथन ऐप के लिए चाहिए। तो देखो ये कलेक्ट कर रहा है सब कुछ, देन ये कॉपी करेगा वर्किंग डायरेक्टरी में, लेयर बनाएगा, देन इसने बिल्ड कर दिया। नाउ लेट्स रन दिस कंटेनर इमेज। सो रन करने के लिए हम लोग ये कमांड चला देते हैं, और इसको पोर्ट मैपिंग 8080 पे चल रहा है, और यूएस सेंट्रल दिस इसको कॉपी कर लो, दैट्स इट, और जाके पेस्ट कर दो। सो ये वार्निंग कुछ दे रहा है, लेकिन अब कुछ छेड़खानी नहीं करना, सो चलने दो अभी। सो ये कह रहा है कंट्रोल सी टू किट गुड deployment server. This is a deployment server. Do not use it in production deployment. Use a production WC server instead. So हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कंट्रोल सी यहाँ पे हमको रन, सो कंट्रोल और सी प्रेस यहाँ पे हमको करने के लिए लैब में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है, यू सी। सो कंट्रोल सी हमने किया। नाउ इसको हम लोग आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जो होता है कंटेनर इमेज को, हम वहाँ पे इसको पुश करेंगे। सो डोकर पुश, एंड हमने इसका रजिस्ट्री का पूरा यूआरएल दिया, देन इसको वर्जनिंग में टैग पे लेटेस्ट हमने दिया गया है। सो ये पुश हो रहा है, तो इसको पुश होने देते हैं। सो पुश इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड within minutes. So let's jump to the next command. ये जस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट कमांड पे आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड क्या टास्क है, नेक्स्ट टास्क में क्या हो रहा है, डिप्लॉय क्लाउड रन विद सीक्रेट मैनेजर इंटीग्रेशन के साथ में। सो ये कमांड को आप उठाएंगे, ये कॉपी कर लो डायरेक्ट, कुछ चेंज नहीं करना, कॉपी करो पेस्ट करो, दैट्स इट। डिस्प्ले नेम ये रहेगा, सर्विस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सर्विस अकाउंट क्रिएट होने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको एक सर्विस अकाउंट चाहिए होता है, सर्विस प्रिंसिपल चाहिए होता है, तो सर्विस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जी क्लाउड सीक्रेट ऐड करेंगे, और आई एम पॉलिसी बाइंडिंग होगा इस कमांड से, जिसमें मेंबर होगा दिस सर्विस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है, और रोल होगा सर्विस अकाउंट का सीक्रेट मैनेजर। सो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इस कमांड को रन कर देते हैं। तो फर्स्ट था आई एम सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के लिए, दूसरा है रोल बाइंडिंग के लिए। दोनों कमांड रन हो गया। सेकंड के बाद थर्ड कमांड में चलते हैं, जो कि डिप्लॉय करेगा क्लाउड रन एप्लीकेशन को। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बाय द वे पूरा क्लाउड रन के ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा, तो बेसिकली वो टाइम तो लेगा। पहले वो इमेज को लेकर आएगा, और फिर वो उसको डिप्लॉय करेगा, रिविजन करेगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है कुल मिला के। तो उसको उम्मीद करो कि 1 मिनट से ऊपर का टाइम लेगा। तो ये एज अ सर्विस इसको डिप्लॉय कर रहा है, इसको चलने देते हैं। तब तक इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा तो हम लोग टास्क 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और ये टास्क 4 का पॉइंट 3 था जो हमने कमांड अभी रन किया है। इसके बाद हमारा कमांड है टास्क 5 पे हम लोग आने वाले हैं। टास्क 5 इज़ द लास्ट वन आई गेस शो। टास्क 5 कंप्लीट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद
आप मान के चलिए कि लैब जस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। हमने अब तक क्या किया, इसका एक ओवरव्यू जब तक ये चल रहा है ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया है। एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद हमने सीक्रेट क्रिएट किया है इन सीक्रेट मैनेजर। सो उसको हमने एप्लीकेशन पॉलिसी ऑटोमेटिक डाली थी। देन हमने उसको रिवीजन किया। उसके बाद हम लोग थर्ड पे चले गए। थर्ड में बेसिकली हमने एप्लीकेशन जो कोड था दिया गया था, और वो हमने उसको बेसिकली उस फाइल को क्रिएट करके हमने एप्लीकेशन जो ये कोड है इसको हमने अपने सिस्टम तक पहुँचाया क्लाउड शेल पे। देन हमने एप्लीकेशन कोड को रन करके ये डिपेंडेंसी फाइल क्रिएट की है। डिपेंडेंसी फाइल क्रिएट करके देन हमने कंटेनर बिल्ड करने के लिए डोकर इमेज बनाई है। डोकर इमेज बना के फिर हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर को चला के उसका फिर इमेज बनाया। कंटेनर इमेज बना के देन हमने उसको डोकर कंटेनर इमेज को देन हमने कंटेनर रजिस्ट्री में ना पुश करके हमने गूगल आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री इसमें हमने उसको पुश कर दिया है। उसको पुश करने के बाद ये कमांड हमको कंटेनर इमेज को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में हमने पुश किया। सॉरी, हमने डोकर में ही पुश किया है। यूएस सेंट्रल डोकर डॉट इस यहाँ पे हमने इसको पुश किया। इसको पुश करने के बाद हमने क्या किया, इसको पुश करने के बाद हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया। डिप्लॉयमेंट करने से पहले कोई भी एप्लीकेशन का डिप्लॉय अगर हम लोग कर रहे होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल यूज़र अकाउंट नहीं चलता, उसके लिए सर्विस अकाउंट चलता है, आपको पता है। तो यहाँ पे सर्विस अकाउंट क्रिएट किया गया। दैन सर्विस अकाउंट के लिए केवल सर्विस अकाउंट क्रिएट कर देना या यूज़र अकाउंट क्रिएट कर देना उससे मतलब मैटर नहीं समझता है। इवन आप अपने सिस्टम के ऊपर भी अगर एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर देते हो तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो यूज़र सारे काम कर पाएगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिक रोल और बैक रोल आपको असाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने इसको रोल दिया सीक्रेट मैनेजर। ये रोल बाइंडिंग कर दिया, पहले क्रिएट किया और फिर इसको बाइंड कर दिया, देन डिप्लॉय कर दिया एप्लीकेशन, और उसके बाद हम लोग फिर वेरीफाई करेंगे डिप्लॉयमेंट्स को। तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है और उसके बाद हम वेरीफाई करने जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ अगर आप ये यूआरएल को क्लिक करेंगे तो आपको दिखना चाहिए सीक्रेट आईडी दिस एंड सीक्रेट वैल्यू दिस, ये रिवेल हो रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कमांड पे हम बढ़ सकते हैं। टास्क 5 को उठाएंगे, इसको उठा लो, कॉपी करो। सीधा कमांड को आपने कॉपी किया, कुछ चेंज नहीं किया, उसको सीधा जाके आपने पेस्ट कर दिया टास्क 5 की कमांड को। और ये जो आया इस वायरल, इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सीक्रेट वैल्यू दिस, सीक्रेट आर्केड सीक्रेट। और पहले वाले में क्या आया था, पहले वाले में भी सेम ही आया था, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये बेसिकली आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं। नाउ ये कमांड है, ये कमांड को रन करेंगे तो क्या होगा, जी क्लाउड रन सर्विसेज। तो जो हमने डिप्लॉय किया है सर्विसेज उसका डिस्क्राइब करेगा, ये उसका नाम होगा, ये इस सर्विस को डिस्क्राइब करके लेके आएगा। और सर्विस को कैसे ये सेलेक्ट करेगा, हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किस रीजन के अंदर है और फॉर्मेट क्या चाहिए हमको। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे आशा करते हैं कि ये जो सारा डिटेल जो वहाँ पे जाके मिल रहा था हमको, वो उसने यहाँ पे लाके हमको दिखा दिया। तो हमने ये कर्ल इसीलिए किया बेसिकली। ठीक है, तो बस यहीं तक ये लैब था। इसमें आपने सीखा है कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट विद सीक्रेट मैनेजर कैसे होता है, और यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर का भी काम आपने देख लिया है। और कुल मिला के ये लैब हो जाता है कंप्लीट। और तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा लैब वॉक थ्रू अच्छा लगा होगा, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कुछ तो करेंगे, जैसे कि आप कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में आप इसको सर्कुलेट कीजिए, सो दैट कि हम लोग एक अच्छा सा एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे जितने भी लैब्स हैं उनका सॉल्यूशन ना केवल एक वॉक थ्रू देने की जगह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका बताया जाए इस पर्टिकुलर लैब में क्या हो रहा है और क्या टास्क क्या करने के लिए है, क्या कमांड क्या करने के लिए है। उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का। और क्योंकि मतलब पूरी कथा होती है हालांकि उसके पीछे बैकग्राउंड में, तो लेकिन अगर उस कथा में घुस जाते हैं तो कई घंटे का बन जाएगा। उसके लिए हम लोग सेपरेट कोर्सेज बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए तो ये हम लैब को करते हैं बंद, इसको क्लोज करते हैं लैब एंड, और मिलते हैं आपको लैब सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।